डॉक्टर खालिद अल कदूमी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त गजा की क्या सूरत हाल है। हम तो सिर्फ ये खबरें सुन रहे हैं कि हर तरफ से जो है गजा को सीज कर दिया गया है। आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपका आदिल साहब, मुझे इस प्रोग्राम में ले लिया है। और अभी सूरत हाल है कि 2 घंटा पहले के मैदानी रिपोर्ट मुझे मिला है। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आप बोलते रहे। हाँ, कि एक जगह एक शायद है कि गजा के नेबरहुड में हमारा के मकबूज फलस्तीन के अंदर है, ऑक्यूपाइड टेरिटरीज के अंदर एक सेटलमेंट है कि हमारा अभी उधर मुजाहिदीन कॉन्फ्रंटेशन के हालत में है, दुश्मन के सामने है। और उसी तरीका से तकरीबन हर्सीलिया में, जलीलियाम में, कफार शमरियाहू, जलीलोत, रमान हशरोन व तेल अवीव और हेरकोन में ये सारी सारी नेम्स है अनफॉर्चुनेटली के दुश्मन ने हमारे शहरों को तब्दील कर दिया और इसका आइडेंटिटी को तब्दील करके इन्होंने अपना तरफ से कोई इब्रानी नाम रखकर वहाँ इसराइलियों को आबाद कर दिया और हमारा जमीन को गस्ब कर दिया। अब हमारा मुजाहिदीन रॉकेट के थ्रू से नया स्टेज हमारा जंग का शुरू आगाज कर दिया है, लॉन्ग रेंज रॉकेट है, और वहां का इस सेटलमेंट को हदफ करार दे दिया है। अभी इजरायली आर्मी ये बता रहा है कि वो एक तर्क है कि वो हमास के ड्रोन या ग्लाइडर्स दोबारा सेटलमेंट के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इजरायली सफीर, इजरायली दुश्मन के सफीर यूनाइटेड नेशन में एक इंटरव्यू के अंदर है, वो कंफर्म कर रहे हैं कि 100 से लेकर 150 इजरायली सोल्जर हैं तहरीक मुजाहमत के हाथ में है। और ये भी बताता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुजाहिदीन ने इस तूफान अल अक्सा को शुरू करते हुए हैं क़िबला अव्वल मुसलमान के जहन में रखे, हमारा मुकद्दसात और होली श्राइन के ध्यान में रखे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि इस वक्त अवाम गजा में, ठीक है, इस वक्त कितने इस्राएली सोल्जर्स और कितने शहरी जो हैं वो हमास के कब्जे में हैं या बाकी जो एक और तंजीम है उनके पास हैं? देखिए ये शहरी का जो लफ्ज है कि ये जरूरी है कि ऑडियंस को आपका के पता चल जाए। दे आर सेटलर्स। सेटलर्स का मतलब है यानी जो इस्राएली है दुनिया से आकर, कोई अमरीकी है, कोई जर्मन है, वो आकर है इस्राएली नेशनलिटी को लेकर हमारा जमीन के ऊपर इजरायली गवर्नमेंट इसको आबाद कर दिया है एक प्रोजेक्ट के अंदर है जिसको कहते हैं सेटलमेंट। ये इसराइली सेटलमेंट्स इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है, ये ऑक्यूपेशन का एक हिस्सा है, ये साम्राज्य का एक हिस्सा है। लिजा के ये शहरी कहते वक्त है ये वेरी वेल इक्विप्ड, इनके पास हथियार भी है, इनके पास ट्रेनिंग भी है। हमारा वेस्ट बैंक में जाकर हमारा जमीनों को जला लेते हैं, वो भी अपना आर्मी की हिरासत में मस्जिद उल अक्सा के अंदर जाकर इसका भी हरमती भी करते हैं हजारों की तादाद में, और वो इनको कोई रोकने वाला नहीं है। जैसा कि हम जब शहरी कहते हैं कि उसमें बहुत गौर फिक्र करना चाहिए। दूसरी बात है कि फिगर के लिहाज से कोई अभी कयोटिक पोजीशन में कोई सही फिगर नहीं है, लेकिन इजरायली ज़राए के ऑफिशियल स्टेटमेंट से आर्मी और गवर्नमेंट का, हेल्थ मिनिस्ट्री का, वो 750 soldiers or non-military members of Israeli society inside the settlement वो लापता है कि वो अलग है कि जो 600 से ज़ायद हलाकत में है, who has been killed by the resistance troops। ये तकरीबन है कि फिगर्स है। और दूसरी तरफ से
अनफॉर्चुनेटली ये जो दुश्मन है, बुज़दिल है, सिर्फ और सिर्फ हमारा सिविलियन से बदला लेते हैं। हमारा मासूम छोटे छोटे बच्चों को घरों में इनको शहीद कर देते हैं। कल 10 बजे रात को हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा 700 शहीद अभी कुर्बानी दिया, और साथ साथ उनमें से 140 किड्स है और 105 वुमेन है। ठीक है। अच्छा, ये सूरत हाल है जी। जंग बंदी के क्या इम्कानात हैं अगर आपको अप्रोच किया जाए? और अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है इस टॉपिक पे। अभी हम मैदान में हैं। अभी इजराइल और अमेरिका हमारे अवाम से, हमारे मासूम बच्चों से बहुत ज्यादा शहादतें हैं, कुर्बानियां हैं, इसीलिए कि अभी कोई ऐसे प्रोसेस नहीं है और ना ही शुरू हुआ।